हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स जैसे जेई, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड एमटीएस में न्यूट्रिशन यानी पोषण से पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम लोग विटामिन से रिलेटेड एक टेबल पढ़ेंगे जिससे कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। हमारा सबसे पहला विटामिन है विटामिन B1। इसका केमिकल नेम है थियामिन। इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं बेरी। ये हमको पाया जाता है ग्राउंड नट, लीवर, वेजिटेबल्स, एग, ड्राई चिलीज यानी कि सूखी हुई मिर्च, अनक्लीन पल्सेस, साफ ना करी हुई दाल और सेसेमम में। द सेकेंड वन इज विटामिन B2 कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी होने पर स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, आंखें लाल दिखाई देती है और टंग में भी क्रैकिंग्स होती है यानी कि दरार सी दिखती है। विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन पाया जाता है लिवर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिल्क और कई चीज़ों में मिला जाता है। हमारा नेक्स्ट और थर्ड विटामिन है विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी होने पर बाल सफ़ेद होते हैं और मेंटल स्टूपिडनेस यानी कि पागल होने के लक्षण दिखाई देते हैं। ये पाया जाता है मीट, ग्राउंड नट, मिल्क, शुगर केन यानी गन्ना और टमेटो में। विटामिन है विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम है निकोटिनेमाइड और नियासिन। ये बेसिकली नियासिन के नेम से जाना जाता है। इसकी कमी होने पर बीमारी होती है प्लेग्रा जिसमें कि स्किन में इरिटेशन होती है यानी कि स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। ये पाया जाता है मीट, ग्राउंड नट, लीव्स, वेजिटेबल्स, पोटैटो और टमेटो में। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6 मेनली नोन एज पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी होने पर एनीमिया यानी कि खून की कमी और कई तरह की स्किन डिसीजेज हो जाती है। ये पाया जाता है लिवर, मीट, फूड और अनाज में। अगला विटामिन जो है विटामिन B7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन B7 इज केमिकली नोन एज बायोटिन जिसकी कमी होने पर पैरालिसिस, बॉडी एक यानी कि बॉडी में पेन और हेयर फॉल जैसी समस्याएं होती हैं। ये पाया जाता है मीट, एग, लीवर और मिल्क में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B12 विच इज केमिकली नोन एज साइनोकोबाल्मिन और कोबाल्मिन। इसकी कमी होने पर एनीमिया होता है। ये भी पाया जाता है मीट, लिवर और मिल्क में। फॉलिक एसिड जिसका केमिकल नेम है टेरोइल ग्लूटामिक। इसकी कमी होने पर एनीमिया, डायसेंट्री यानी कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, स्कर्वी यानी कि वीकनेस होना, पल्सेस, लीवर, बीन्स, वेजिटेबल्स और एग में फॉलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इज विटामिन C जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी होने पर स्कर्वी और स्वेलिंग ऑफ गम्स यानी कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ये पाया जाता है लेमन, ऑरेंज, टमेटो, सॉर सब्सटेंस यानी कि खट्टे सब्सटेंस और चिलीज में। नेक्स्ट इज विटामिन D केमिकली नोन एज कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी होने पर रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी कि बच्चों की बोन्स में कमजोरी आ जाती है। ये पाया जाता है फिश लिवर ऑयल, मिल्क और एग में। विटामिन K केमिकली नोन एज फिलोक्यूबनोन। इसकी कमी होने पर ब्लड क्लॉटिंग में डिले हो जाता है यानी कि घाव पर से खून निकलना बंद नहीं होता है। ये पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स और टमेटो में। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच मेटल आयन एग्जिस्ट इन विटामिन B12। कौन सा मेटल आयन विटामिन B12 में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आयरन यानी लोहा, दूसरा जिंक यानी कि जस्ता, तीसरा कोबाल्ट, चौथा निकल।
जैसे कि हमने लास्ट टेबल में पढ़ा था, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबालमिन, यानी कि उसमें कोबाल्ट है, साइनोकोबालमिन। तो हमारा आंसर होगा सी, कोबाल्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर अ प्लांट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट वो होते हैं जो प्लांट्स को कम मात्रा में चाहिए होते हैं। इसके लिए हमारे ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी मैंगनीज, सी कॉपर और डी जिंक। जिनमें से मैंगनीज, कॉपर और जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि हाइड्रोजन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ए हाइड्रोजन। है, among the given nutrients milk is a poor source of which of the following। ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी कैल्शियम, सी प्रोटीन, डी कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट मिल्क में कम पाया जाता है? तो देखा जाए तो विटामिन सी उन चीज़ों में पाया जाता है जो कि खट्टी होती है, और मिल्क तो खट्टा नहीं होता है। मिल्क में कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन नहीं पाया जाता। तो हमारा ऑप्शन ए विटामिन आंसर होगा। क्वेश्चन, विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी कैल्सिफेरॉल। जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था कि थियामिन केमिकल नेम है विटामिन B1 का, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का और कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिनॉल। Which of the following vitamin helps in clotting of blood? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा आंसर इसमें विटामिन के होगा, क्योंकि विटामिन के ही ऐसा विटामिन है जो कि घाव होने पर ब्लड को रोकने में हेल्प करता है। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सी डिसीज प्रोटीन की कमी होने पर होती है? ऑप्शन ए आर्थराइटिस, ऑप्शन बी क्वाशियरकर, ऑप्शन सी गोइटर, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। प्रोटीन की कमी होने पर जो बीमारी होती है उसे हम क्वाशियरकर कहते हैं। ये 1.5 साल के बच्चों में पाई जाती है। इसे प्रोटीन माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी क्वाशियरकर। 8, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की ये मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए शिमला मिर्च, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी नींबू। विटामिन सी उन पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ खटास ज़्यादा होती है, और नींबू में इन सारे ऑप्शंस में से खटास सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी नींबू। क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका आंसर होगा विटामिन सी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट इज पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल्स, ऑप्शन डी विटामिन। पल्सेस यानी कि दालों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और विटामिन्स तीनों पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है प्रोटीन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? इनमें से कौन से विटामिन की कमी होने पर स्कर्वी होती है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, और विटामिन B2 की वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। ऑप्शन सी
विटामिन सी की कमी होने पर स्कर्वी होती है, जबकि विटामिन ए की कमी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी? इनमें से कौन सा विटामिन इन्फेक्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जिसे कि लेमन में प्रेजेंट होता है और ऐसे पदार्थों का सेवन करने से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, जिससे कि ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी क्वाशियरकर, ऑप्शन डी स्कर्वी। रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, क्वाशियरकर होता है प्रोटीन की डिफिशिएंसी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की डिफिशिएंसी से। यानी कि बचा ऑप्शन ए बेरी, जो कि होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। तो हमारा आंसर हुआ विटामिन ए बेरी। क्वेश्चन, कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश इज रिच इन विच विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। फिश के ऑयल को हम कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं, जो कि मेडिसिन बनाने के भी यूज में आता है और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है विटामिन डी। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। नंबर 15, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई रिजल्ट्स इन? विटामिन ई की कमी का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी लॉस ऑफ फर्टिलिटी जनन क्षमता में कमी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। जैसे कि हमने टेबल में पढ़ा था, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी लॉस ऑफ फर्टिलिटी। 16, the deficiency of niacin A vitamin of B complex group causes the disease? A marasmus, B pellagra, C rickets, D night blindness। नियासिन ए केमिकल नेम है विटामिन B5 का, यानी कि हमसे यहाँ पे विटामिन B5 की कमी से होने वाली डिसीज के बारे में पूछ रहे हैं। मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी पेलाग्रा, जिसमें कि स्किन इरिटेशंस होती है। क्वेश्चन 17, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग होना बंद हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन B1 से बेरी होता है और विटामिन ए के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमारा आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन? इनमें से कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है, इसीलिए हमारा यहाँ पे भी आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है, लेकिन ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 2017 में आया हुआ है। इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल? इनमें से कौन से विटामिन्स वाटर में सोल्यूबल है? तो हमेशा याद रखें, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। रेस्ट जितने भी होते हैं वो विटामिन वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इसका ऑप्शन है विटामिन ए एंड बी, बी विटामिन बी एंड विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए एंड विटामिन के। तो
तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। 21, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन के, क्योंकि विटामिन के ही ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड अधिक निकलने पर सीक्रेट होता है और रक्त का थक्का बनाने के लिए काम आता है। Question number 22. The disease beriberi is caused due to the deficiency of which of the following vitamin? इनमें से कौन से विटामिन की कमी से बेरीबेरी नाम की डिसीज होती है? ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन ई। ऑप्शन ए विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी होने पर स्किन्स में क्रैक आ जाते हैं। ऑप्शन सी विटामिन B12 की कमी होने पर एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी होने पर फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन B1, जिसकी कमी होने पर बेरीबेरी नाम की डिसीज होती है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी गेहूं। सूरजमुखी, चना और गेहूं में ज़्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, जबकि सोयाबीन में ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कंटेन नाइट्रोजन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। केमिकल फॉर्मूला देखा जाए तो विटामिन बी को हम केमिकली बोलते हैं थियामिन। थियामिन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का प्रेजेंस होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 25, विच विटामिन इज मेड एट अ हायर रेट इन आवर बॉडी? इनमें से कौन सा विटामिन बॉडी सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी ही एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क इज? दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी ग्लोबिन, ऑप्शन डी केसिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन तीनों ही ब्लड से रिलेटेड प्रोटीन है, यानी कि ब्लड में पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी केसिन आंसर होगा। Which disease is caused due to deficiency of iodine? Option A rickets, option B scurvy, option C goiter, option D growth retardation। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन बी स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी गॉइटर, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? इनमें से कौन से विटामिन की कमी होने पर स्कर्वी होता है? जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। यहाँ पे भी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। क्वेश्चन, विच ह्यूमन ऑर्गन गेट्स मेजरली अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी? ऑप्शन ए आइज, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी हेयर, ऑप्शन डी बोन। विटामिन डी ही ऐसा विटामिन है जो बॉडी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और कैल्शियम बोन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो सबसे ज़्यादा प्रभाव बोन्स पे पड़ेगा, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी बोन्स। 21, which one of the following is a water soluble vitamin? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी डी। मैंने आपको पहले भी बताया है विटामिन के, ई, डी,
ए वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और हमसे यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा विटामिन वाटर में सॉल्युबल है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच एसिड इज द मोस्ट abundant एसिड फाउंड इन ग्रेप्स? ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड। नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन सी। मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में कि ऑप्शन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और यही कैल्शियम बोन्स को बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। 34, विच इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। मैंने आपको पहले भी बताया है विटामिन के, ई, डी के वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 35, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया सिंथेसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटीन्स, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी विटामिन डी। यहाँ हमारा आंसर होगा विटामिन के, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज? इनमें से कौन सा विटामिन सूरज की किरणों से मिलता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। Which vitamins are those if taken in excess can be dangerous as they are stored in the body? इनमें से ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनको अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो बॉडी के लिए डेंजरस होंगे? ऑप्शन ए बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी ई एंड सी, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी ए एंड डी। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर डी विटामिन हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या फिर ए विटामिन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है और जहर की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरोट? कैरोट में इनमें से कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए, जिसकी कमी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दी है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।